Hi everyone and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. 2-3 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया, सो आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड दे आर थिंकिंग कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं. बट मैंने उस दिन या एक दिन नहीं बाद नहीं डाला, जस्ट बिकॉज अभी हम रिजल्ट्स देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और मेंटली बहुत डिस्टर्ब होंगे और जोश जोश में डिसीजन ले लेंगे कि ड्रॉप लेना है कि नहीं. बट एज आई ऑलवेज टोल्ड कि लाइफ में डिसीजन वो लो जो आपके लिए करेक्ट है, वो नहीं जो आपको सही लगे. 1-2 दिन बहुत हाई मोटिवेशन रहेगी, ड्रॉप ले लोगे. 1 महीने बाद जब एनवायरमेंट ठंडा पड़ जाएगा, जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब आपका वापस पढ़ने में मन ना लगे. सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो आफ्टर 2 to 3 days. अच्छे से आप भी सोच लो आप ड्रॉप लेने लायक हो या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. और आज मैं रेंज वाइज स्टूडेंट मार्क्स के बताने वाला हूँ कि हिसाब से कौन से टाइप के बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड दिस इज गोना बी अ बेस्ट यूट्यूब वीडियो. आई कैन गारंटी कि ड्रॉप लेने का डिसीजन में क्या क्या क्राइटेरियाज आपको रखनी चाहिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, और अगर ये सारी क्राइटेरिया आपकी फिल हो रही है तभी ड्रॉप लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ फर्स्ट लेट्स कम टू द रेंज ऑफ 200 to 400 मार्क्स वाले बच्चे जिनके 250 350 मार्क्स हैं. उनके लिए मेरे पास पहले तो 2 क्राइटेरिया. अगर आपकी ये मार्क्स हैं तो या तो अगर आपने पढ़ाई की होगी या तो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी. अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो देयर माइट बी अ रीज़न कि आपने नहीं पढ़ाई की. मे बी आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट उतना नहीं है, आपसे नहीं इतना बायोलॉजी रटा जाता है, केमिस्ट्री रटी जाती. तो आर यू एंश्योरिंग कि अगर आप ड्रॉप लोगे तो आप इतना ज़्यादा पढ़ पाओगे कि अचानक से 8 महीने में आपको 600 प्लस मिनिमम लाना पड़ेगा, क्रॉस कर पाओगे? फॉर मी इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. एंड इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि जो 200 से 400 मार्क्स वाले बच्चे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से और भी बहुत कोर्स किए जा सकते हैं. BA MS BHMS BDS किया जा सकता है, आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपिस्ट. तो गो विद सच काइंड ऑफ कोर्स. आप तो भी अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट रहोगे, बिकॉज 8 महीने में 600 प्लस मार्क्स लाना अगेन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. और उससे भी बड़ी बात, वो बच्चे जो ये मार्क्स लाए हैं या तो डमी स्कूल में थे 2 साल 11th-12th, और या तो उन्होंने ऑलरेडी 1-2 ड्रॉप ले लिया तो उसके बाद वो ये मार्क्स ला रहे हैं. तो उनके लिए तो डेफिनेटली ना है. नॉट बिकॉज मैं आपकी कैपेबिलिटी पे शक कर रहा हूँ, आपकी पोटेंशियल पे शक कर रहा हूँ, बट बिकॉज आपने ऑलरेडी अपना काफ़ी टाइम दे दिया है इस एग्जाम को, और टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो आई रियली थिंक कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वेरी फुलिश डिसीजन कि ड्रॉप लेने के बाद या डमी स्कूल लेने के बाद या पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसके बाद भी, ये मार्क्स लाने के बाद भी आप ड्रॉप लेने को सोच रहे हो, गो विद सम अदर कोर्सेज जो आपके लिए ईजी है, आप लाइफ में उससे भी इंडिपेंडेंट बन सकते हो. एंड नाउ कम्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मार्क्स वाली रेंज, दैट इज 400 से 600. और अगर आप वो टाइप के स्टूडेंट हो, आपके लिए हाँ भी है ना भी है. हाँ इसलिए अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो जिसने 1-2 बार NCERT पढ़ के टेस्ट सीरीज उतने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंटली सॉल्व की नहीं थी, टेस्ट पेपर उतने लगाए नहीं थे, बस टेम्पररी वे में लास्ट के 1-2 महीने में अपने आपको गियर अप करके चले गए थे नीट देने. फॉर यू आई थिंक आपको नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है. जब आप टेम्पररी प्रिपरेशन करके भी आप इतना क्लियर कर सकते हो, तो आई थिंक अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, अपने आपको 8 मंथ के लिए और पुश कर सकते हो अच्छे से, हाईली डिसिप्लिन और पंक्चुअल वे में, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे. क्योंकि पर्सनली मैंने भी देखे हैं बहुत बच्चों को जो 460 470 लाने के बाद भी ड्रॉप ईयर में दे जंप टू 648 659 ऐसे मार्क्स भी लाए हैं. पर्सनली मैं जानता हूँ उन केसेस को. एंड 400 से 500 मार्क्स के वो रेंज वाले बच्चे जिन्होंने बहुत NCERT पढ़ी थी, 10-10 12-12 घंटे पढ़े थे, बड़े टेस्ट सीरीज लगाए थे, लेकिन अगेन अपने ही डिसीजंस में उलझे हुए थे, तरीके समझ नहीं आ रहे थे, उसके बाद तो ये मार्क्स लाए हैं. तो अगर आप मेंटली अभी भी स्ट्रांग हो, अगर आपको एक्चुअली चाहिए कि नहीं मुझे MBBS ही करना है, मैं अभी भी 1 साल मुझे कोई ड्रॉप लेने को बोले मैं ले सकता हूँ, और मुझे तरीके पता चल रहे हैं कि मैं और क्या क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं और इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ. अगर आपको आपके सामने रास्ते दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मुझे पर्सनली मेरे अंदर दिख रहा है, तभी ड्रॉप लो. मेंटली ऑफ कोर्स टायर्ड हो चुके हो, लग नहीं रहा कि कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, सब कुछ मैंने अपना 100% दे दिया, तो उसके बाद ये मार्क्स आए, तो डेफिनेटली आपको इस मार्क्स में BDS मिल जाएगा, BA MS और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, सब गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाएंगे. ऑप्ट फॉर दैट एंड अपना टाइम बचा के आगे बढ़ो आगे कोर्सेज के साथ. लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रॉप तभी लो चाहे कोई भी रेंज मार्क्स में हो, अगर मेंटली हाँ है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत पढ़ूंगा, आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, देन ओनली टेक अ ड्रॉप. अगर 500 मार्क्स लाने पे भी मना कर रहा है कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा आपका ब्रेन, तो तुरंत ड्रॉप ना लें. और 300 मार्क्स वाले बच्चे अगर आपको लग रहा है कि बहुत पढ़ा जा सकता है तो ड्रॉप लो डेफिनेटली. एंड फॉर ऑल बाय ड्रॉपर्स फ्रेंड जिनके 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, उनको ड्रॉप लेना है एंड दे वांट टू एनरोल देमसेल्व्स इन द ऑनलाइन कोर्सेज जहाँ पे वो लोग अपने कंफर्ट जोन में आराम से पढ़ सके. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि यकीन 3.0 बाय फिजिक्स वाला इज बिंग लॉन्च्ड एंड वो स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से आपका अगले नीट के लिए, फॉर नीट 2023. एंड आप सबको पता है यकीन बैच स्पेशली सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए होती है, एंड दैट फॉर द नीट स्टूडेंट. एंड दिस इज द 3rd यकीन बैच जो अब फॉर नीट 2023 में जो बच्चे अपियर होंगे उनके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ फीचर्स बता दूं, कितने दिन क्लासेस होंगी, क्या क्या टेस्ट सीरीज होगा,
होगा ताकि आपको इस बैच के बारे में क्लियरली सब पता चल जाए। आपकी हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होने वाली हैं और आपकी हर दिन 3 क्लासेस होंगी और हर एक क्लास आपकी 2-2 घंटे की होने वाली है। आपको इस कोर्स में हर दिन DPP मिलने वाले, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि चीज़ें जो टॉपिक आप पढ़े तुरंत वॉलेटाइल ना हो जाए। प्रैक्टिस करके उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए। DPP के साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी वहीं मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको आपका संडे को टेस्ट होगा हमेशा, जैसे आपका नीट भी हमेशा संडे को होता है, तो आपके संडेज में सारे टेस्ट होने वाले हैं। आपका लाइव डाउट सेशन होगा। आपको जो भी PW की मॉड्यूल्स है, जो स्टडी मटेरियल मिलता है, उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे आपके लाइव डाउट सेशन में क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ PW यकीन बैच इतने कम पैसे में हमें एक स्टेप और बढ़ के स्पून फीड करता है बाय प्रोवाइडिंग द PYQ डिस्कशन एंड NCERT डिस्कशन। और वो आपको पता है, प्राइम एग्जांपल यूट्यूब से पे कितने सारे PW के टीचर्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एंड वो लेक्चर्स में उन्होंने NCERT को भी इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक PYQ के पीछे जो कंसेप्ट, अगर नया कंसेप्ट है तो नोट्स में ऐड करना है, अगर पुराना कंसेप्ट है तो आपको आइडेंटिफाई कराने में कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट से क्वेश्चन था, कितने अच्छे तरीके से समझाया। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू शुड एंड यू मस्ट गो फॉर, इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप तो आपको यकीन 3.2 जरूर लेना चाहिए। यू कैन यूज माई कूपन कोड फॉर द डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। और उसके बाद 15th सितंबर से रेगुलरली आप अपनी सारी क्लासेज अटेंड करिए और बी गेट रेडी फॉर द नीट 2023। और एक चीज और कि अगर आपने 15th सितंबर से पहले यकीन 3.0 ले लिया तो उसके साथ आपको यकीन 2.0 और यकीन 1.0 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। बट ये ऑफर सिर्फ 15 सितंबर से पहले अगर आपने लिया तभी आपको अप्लाई होने वाला है। सो प्लीज़ जाइए, फटाफट कोर्स लीजिए, और अपनी अगर ड्रॉप लेने की डिसीजन ले चुके हैं तो फटाफट टाइम टेबल बनाइए एंड जस्ट गेट रेडी फॉर नीट 2023। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रेंज, दैट इज 500 to 600 मार्क्स वाले बच्चे, जिसमें मैं पर्सनली भी लाइक करता था क्योंकि मेरे भी फर्स्ट टाइम में 510 मार्क्स ही आए थे। फॉर यू ऑल स्टूडेंट आई थिंक देयर इज अ बिग येस टू टेक अ ड्रॉप, बिकॉज अगर आप 510 या 501 या मे बी 580 ला रहे हो, बिकॉज मे बी डोमिसाइल ना होने के से AIQ के आपको कोई कॉलेज ना मिले और आपको ड्रॉप लेना ही पड़े, आप लोग को एक्चुअली में पता चल रहा होगा कि आपने कौन से पॉइंट मिस किए, आपका कौन सा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से आपका ये सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने आप से फाइट कर चुके हो और बहुत ज़्यादा हद तक आप आगे पहुंच चुके हो। तो आई रियली थिंक कि आप लोग को ड्रॉप लेना चाहिए। आपके अंदर पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है कि आप आराम से नेक्स्ट ईयर 8 मंथ्स में 600 प्लस ला लोगे। क्योंकि पर्सनली मेरे टाइम पे सितंबर में नीट हुआ था, मैंने नवंबर एंड और दिसंबर तक में ड्रॉप लिया था और अगेन नेक्स्ट सितंबर मेरा एग्जाम था। तो जस्ट 8 मंथ्स में मैं 510 to 640 मार्क्स अचीव कर लिया था। तो आई वुड रियली सजेस्ट टू दो स्टूडेंट जिनके 500 से 600 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, एक चांस अपने आप को और देना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपका ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, आपका 4 ड्रॉप हो चुका है और ये चौथा ड्रॉप में भी आप 520 या 30 मार्क्स लाए हो और आपने लेकिन सब कुछ कर लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने NCERT पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब लग रहा है कि अब मैं नया क्या करूं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा देन गो विद अदर कोर्सेज। लेकिन अगर आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट है उसमें आपके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि अभी भी कुछ लूप होल हैं जो आपने छोड़े थे, अगर आप उनको फिलअप कर लो तो अगले साल सिलेक्शन पक्का है। सो डेफिनेटली गो फॉर द ड्रॉप और अगले साल आप आराम से मिनिमम 600 प्लस तो ला ही लोगे। तो मैंने हर एक रेंज के मार्क्स के स्टूडेंट आपको बता दिया कि आपको कब ड्रॉप लेना चाहिए, कब ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको मैंने अगर ड्रॉप लेना है तो उसके लिए बैच भी बता दिया, यकीन 3.0 फॉर टेकिंग ड्रॉप फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज विच हैज सो मेनी फैसिलिटीज, जो मैंने एक्सप्लेन की। तो नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू टेक द डिसीजन। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड आई होप आप डिसीजन हर बार की तरह करेक्ट डिसीजन लेंगे, ना कि जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।